इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को 3 बजे अदालत पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई को लेकर आए, वो अपने वकला के साथ मीटिंग कर लेंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने बानी पीटीआई से जेल मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स दिए। सिक्योरिटी के इंतजाम करें और बानी पीटीआई को अदालत लाएं। अगर नहीं ला सके तो कल आप अदालत को बताएंगे कि क्यों पेश नहीं कर सके। अदालत का सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को हुक्म। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की रिहाई की रूबाकार जारी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने रूबाकार जारी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की थी। गुज़श्ता रोज जज की अदम दस्तयाबी के बायस रिहाई मुमकिन न हो सकी। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी मुआफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खत, कहा पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया खत 23 अक्टूबर को लिखा। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। खत में सर थॉमस मॉरे का कॉल भी नकल किया गया है। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर्स पूरे थे। ये मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के बगैर भी हो सकता था। 25 अक्टूबर से पहले 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी बड़ा काम था। आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो तो आईनी बेंच को मिल गए। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला हुआ। हुकूमत जिम्मेदारों का ट्रायल करना चाहती थी। अदालत आइन की तशरीह करते हुए हुकूमती फैसले के रास्ते में रुकावट बनी। आर्टिकल 8 में एक लफ्ज का इजाफा किया जा रहा था, उसे काला साम बना दिया गया। काले साम का कॉन्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स के साथ जोड़ दिया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बाजौड़ में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। 9 खारिज हलाक, मारे गए खारिज में 2 खुदकुश बमबार भी शामिल। इंतहाई मतलूब रिंग लीडर सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद भी शामिल। हलाक खारिज से असलहा बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। इलाके में दिगर खारिज की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का खारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी को सराहा। विफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कसीरुल मुल्की मश्क इंडस्ट्री 2024 का मुशाहिदा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाइया को जदीद बनाने और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। जनरल आसिम मुनीर ने फ़ज़ाई मुजाहरा भी देखा। आर्मी चीफ एयर क्रू से भी मिले और वतन की हिफाजत के लिए उनके अज़्म और सलाहियतों को सराहा। पिंडी टेस्ट में इंग्लिश टीम मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू एक बार फिर चल गया। साजिद खान और नुमान अली ने इंग्लिश बैटर्स को स्पिन के जाल में फंसा लिया। साजिद खान की 4 और नुमान अली की 2 विकेटें। इंग्लिश टीम ने 6 विकेटों पर 121 रन बना लिए। जैक रॉली 29, सोली पॉप 3 और जो रूट और हैरी ब्रुक 5-5 रन बनाकर पेविलियन लौटे। बेन स्टोक्स 12 रन बनाकर आउट हुए। बेन डकेट 52 रन बनाकर नुमायां रहे। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। अमरीकी बाने नुमाइंदगान के 60 से ज़ायद अरकान का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। पाकिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज रखा जाए। अरकान की जानिब से लिखे गए खत में अमरीकी सिफारत खाने के एहलकारों से जेल में बानी पीटीआई से मिलने की भी अपील की गई।
पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा सिफारती आदात की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात दरीना ताउन पर मबनी हैं। अमरीकी कांग्रेस के अरकान की बानी पीटीआई की रिहाई के लिए खत पर तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसे खतूत पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी एहतराम के साथ मुमासिल नहीं हैं। अमरीका में पाकिस्तानी मिशन आफिया सिद्दीकी के खानदान और उनके कानूनी टीम के साथ राबते में है। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन केसेज में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी के शुफा से मुतल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतल्लिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी। ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट से राबता। जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कल ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मुकदमात की समाअत का आखिरी रोज कल बेंच में बैठने की कॉज लिस्ट नहीं है। अदालती अमला 26वीं आईनी तरमीम में वोट के लिए हुकूमती राब्तों का इल्जाम। पीटीआई ने सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर जरका तैमूर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई ने दोनों सेनेटर से 7 रोज में वजाहत तलब कर ली। जरका तैमूर के नोटिस में लिखा कि वाज़ेह और नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, ज़रूरत पड़ने पर आप वोट कर लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर एहतजाज का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि एहतजाज की तारीख का ऐलान जल्द करूंगा। इस बार पूरे मुल्क को बंद करेंगे। हुकूमत बार बार आइन को तोड़ रही है। जो गैर आइनी काम हो रहे हैं उसका बंदोबस्त करना होगा। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में बीएनपी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत 7 दफात शामिल। एफआईआर के मतन के मुताबिक बीएनपी रहनुमा बगैर इजाज़त लॉबीज में दाखिल हुए और स्टाफ को ज़दोकोब किया। मुकदमा सेक्रेटरी सेनेट जमील अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 88,329 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज फराहम करेगा। रकम 3 साल में दी जाएगी। पहले मरहले में $27 करोड़ मिलेंगे। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ITFC के वफ़द से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआहिदे के तहत कमोडिटी फाइनेंसिंग को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से आज़रबाईजान के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की मुलाकात। कसीरुल-जहती बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी बातचीत। आज़रबाईजान के वज़ीर मुमलिकत दाखिला ने इस्तांबुल इंटरनेशनल एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत पर ज़ोर। वज़रा का बाहमी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसदाद मुनशियात के हवाले से भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गारमेंट सिटी का दौरा। मलबूसात की तैयारी की तरबियत लेने वाली खवातीन से मुलाकात। ट्रेनिंग की तकमील पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हर बेटी पर नाज है। आप अपने घर की इज्जत और शान हैं। हुनरमंद बनने के बाद कोई आपको कमज़ोर नहीं समझेगा। चाहते हैं किसी खातून को हाथ ना फैलाना पड़े। पंजाब में पहली बार खवातीन को हुनरमंद बनाने के प्रोग्राम के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाला खवातीन का ये पहला दस्ता है। और तुर्की के दारुल हुकूमत अंकरा में दिफाई इदारे की इमारत में धमाका और फायरिंग। 5 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। 3 हमलावरों में एक खातून भी शामिल थी।
तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेज ने तीनों हमलावरों को हलाक कर दिया। हमलावर गाड़ी पर आए, दिफाई सनती इमारत पर धमाका खेज मवाद फेंका और फायरिंग कर दी। तुर्की हुकाम ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तुर्क सदर की अंकरा हमले की शदीद मजम्मत। कोई दहशतगर्द तंजीम अपने मकासद में कामयाब नहीं होगी, तैयब उर्दबान का पैगाम।